नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में एक भविष्य विषय पर G20 शिखर सम्मेलन के अंतिम दिन तीसरे सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत को श्रद्धांजलि दी। कहा, देश के विकास में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि प्रदेश में नए उद्योगों की स्थापना के लिए सरकार गंभीरता से काम कर रही है। और मौसम विभाग ने 14 सितंबर तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्के से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। दोपहर समाचारों के साथ मैं योशिता पांडे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में एक भविष्य विषय पर G20 शिखर सम्मेलन के दूसरे और अंतिम दिन तीसरे सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। विश्व नेता और प्रतिनिधि सत्र में भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री सम्मेलन के आखिर में ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा को आधिकारिक रूप से G20 की अध्यक्षता सौंपेंगे। विश्व नेताओं ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित कर दिन की शुरुआत की। G20 शिखर सम्मेलन से अलग आज के द्विपक्षीय बैठकें होनी हैं। प्रधानमंत्री फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बैठक करेंगे। वे कनाडा, कोमोरोस, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण कोरिया, यूरोपीय संघ, यूरोपीय आयोग, ब्राजील और नाइजीरिया के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बैठक करेंगे। शिखर सम्मेलन के पहले दिन G20 सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा स्वीकार की। इसे भारत की G20 अध्यक्षता के लिए महत्वपूर्ण जीत माना जा रहा है। इस घोषणा में समावेशी वृद्धि, जलवायु परिवर्तन से निपटने की कार्रवाई तेज करने और स्वास्थ्य आपातकाल में भविष्य के लिए चिकित्सा आपूर्ति बढ़ाने जैसे मुद्दे शामिल किए गए हैं। सदस्य देशों ने टिकाऊ, संतुलित और समावेशी वृद्धि के साथ सतत विकास के लिए 2030 के एजेंडे को प्रभावी ढंग से लागू करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। आज भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती है। इस अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती पर उन्हें पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि श्री पंत महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, देशभक्त, समाजसेवी और कुशल प्रशासक थे। श्री धामी ने कहा कि पंडित पंत ने देश की नई दिशा देने के साथ ही कूली बेगार प्रथा तथा जमींदारी उन्मूलन के लिए निर्णायक संघर्ष कर समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित कराने और उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री व देश के गृह मंत्री रहते हुए आधुनिक भारत के निर्माण में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। श्री धामी ने कहा कि उनका संघर्षशील और प्रेरणादायी नेतृत्व देशवासियों के लिए सदा प्रेरणा देता रहेगा। उधर अल्मोड़ा जिले में स्वर्गीय पंत की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। गौरतलब है कि स्वर्गीय पंत जी का जन्म 10 सितंबर 1887 को अल्मोड़ा जिले के खूट नामक गांव में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इस परिवार का संबंध कुमाऊं की एक अत्यंत प्राचीन और सम्मानित परंपरा से है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आगामी 13 सितंबर को आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ करेंगी। अभियान के तहत प्रधानमंत्री के जन्मदिन 17 सितंबर से गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर तक देश भर के साथ ही देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने देहरादून में संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा की। स्वास्थ्य मंत्री ने अभियान को सफल बनाने के लिए जिला स्तर पर अधिकारियों को विस्तृत कार्ययोजना के तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड और आभा आईडी कार्ड बनाई जाएगी, जबकि आयुष्मान हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में साप्ताहिक आयुष्मान मेले आयोजित किए जाएंगे। साथ ही ग्राम पंचायत और शहरी वार्डों में आयुष्मान सभा का आयोजन कर गैर संचारी रोगों की जांच के साथ ही लोगों को स्वास्थ्य की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। G20 शिखर सम्मेलन की सफलता और मेरी माटी मेरा देश अभियान को मनाने के लिए आकाशवाणी दिल्ली देश के पहले गांव माड़ा में 14 सितंबर को एक कार्यक्रम आयोजित करेगा। आकाशवाणी की प्रधान महानिदेशक डॉ वसुधा गुप्ता इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। यह कार्यक्रम ग्राम पंचायत माड़ा, ITBP और चमोली जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण 14 सितंबर सुबह 11 बजे से आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल और प्रदेश के सभी आकाशवाणी केंद्रों सहित आकाशवाणी के YouTube चैनलों पर भी किया जाएगा। आकाशवाणी के इतिहास में पहली बार इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन माड़ा गांव में किया जा रहा है।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर लॉग इन कर देख सकते हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त ने कहा कि प्रदेश में नवीन उद्योगों की स्थापना के लिए राज्य सरकार गंभीरता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रदेश में उद्योग और रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन प्रस्तावित हैं। वे देहरादून में आयोजित औद्योगिक पुरोधाओं का सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। समारोह में राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्र की गति, शक्ति और प्रगति में उद्यमियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि विनिर्माण के क्षेत्र में किसी भी देश और प्रदेश की तरक्की का पहला आईना माना जाता है। उन्होंने विश्वास जताया कि सभी उद्यमी अपनी कर्तव्य भावना से राज्य के विनिर्माण क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने के लिए प्रयत्नशील होंगे। राज्यपाल ने समारोह में औद्योगिक क्षेत्र में सराहनीय योगदान देने वाले 35 उद्यमियों को भी सम्मानित किया। मौसम विभाग ने 14 सितंबर तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। विभाग की चेतावनी को देखते हुए सभी जिला प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। इस बीच प्रदेश में कल से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। वहीं राज्य के अधिकांश हिस्सों में आज बादल छाए हुए हैं। चमोली जिले में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कमेड़ा, छिनका और पागल नाका के पास लगातार मलबा आने के कारण सड़क मार्ग अवरुद्ध है। सड़क को सुचारू करने में प्रशासन जुटा हुआ है। उधर केदारनाथ धाम और यात्रा मार्ग पर सर्दी से बचाव के लिए मंदिर समिति ने तीर्थयात्रियों के लिए अलाव की व्यवस्था की है। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने तीर्थयात्रियों से यात्रा के दौरान गर्म कपड़े के साथ रखने को कहा है। राजधानी देहरादून समेत राज्य के अन्य जिलों में डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन प्रयासरत है। कल शाम जारी बुलेटिन के अनुसार पिछले 36 घंटे में प्रदेश में 62 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है। सबसे अधिक देहरादून में 29, हरिद्वार में 26 और उधम सिंह नगर में 5 डेंगू मरीजों की पुष्टि हुई है। प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 235 हो गई है, जबकि 858 मरीज स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में अब तक कुल 1106 लोगों में डेंगू संक्रमण पाया गया है। इस बीच स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने हरिद्वार के जिला अस्पताल, जिला महिला अस्पताल और उप जिला महिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। साथ ही जिले में डेंगू रोकथाम अभियान का जायजा लिया। उन्होंने अस्पतालों में डेंगू मरीजों और उनके परिजनों से बातचीत कर व्यवस्थाओं के बारे में जाना। डॉक्टर कुमार ने सभी चिकित्सालयों में डेंगू मरीजों के लिए अतिरिक्त बेड की व्यवस्था रखने, आइसोलेशन वार्ड बनाने और जल्द उपचार उपलब्ध कराने के अधिकारियों को निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर कुमार ने जिला महिला चिकित्सालय के MCH विंग का निर्माण कार्य जल्द पूरा करने को भी कहा। देहरादून के थाना रायवाला में तैनात 2 कांस्टेबलों को अनुशासनहीनता करने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने इसके आदेश जारी किए हैं। निलंबित किए गए कांस्टेबल आशीष कुमार को देशी तमंचे में आकस्मिक फायर करने पर तत्काल निलंबित कर दिया गया। वहीं थाना रायवाला में ही नियुक्त कांस्टेबल सुनील कुमार को ड्यूटी के दौरान अनुशासनहीनता करने पर निलंबित कर दिया गया है। भारत के प्रथम सौर मिशन आदित्य L1 को पृथ्वी की कक्षा में आगे बढ़ाने की तीसरी प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कहा कि बेंगलुरु में ISTRAC से यह प्रक्रिया संचालित की गई। मॉरिशस, बेंगलुरु, SDSC, SHLR और पोर्ट ब्लेयर में इसरो के केंद्रों से इस प्रक्रिया की निगरानी की गई। इसरो ने बताया कि मिशन की कक्षा बदलने की अगली प्रक्रिया 15 सितंबर की रात लगभग 2 बजे होगी। एशिया कप क्रिकेट में आज कोलंबो के प्रेमदासा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में सुपर 4 के मुकाबले में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। यह मैच दोपहर बाद 3 बजे से खेला जाएगा। दोनों देशों के बीच सुपर 4 के इस मैच के लिए एक दिन अलग से रिजर्व रखा जाएगा। अगर बारिश के कारण आज का मौसम रोक दिया जाता है तो यह मैच कल वहीं से खेला जाएगा। एशिया कप में सुपर 4 मुकाबले का यह तीसरा मैच होगा। कल रात कोलंबो में सुपर 4 के दूसरे मैच में श्रीलंका ने बांग्लादेश को 21 रन से हरा दिया। श्रीलंका के 258 रन के लक्ष्य के जवाब में बांग्लादेश की टीम 48 ओवर और 1 गेंद में 236 रन पर सिमट गई। इससे पहले बांग्लादेश ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। पाकिस्तान ने सुपर 4 के पहले मैच में बुधवार को बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में एक भविष्य विषय पर G20 शिखर सम्मेलन के अंतिम दिन तीसरे सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत को श्रद्धांजलि दी। कहा, देश के विकास में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि प्रदेश में नए उद्योगों की स्थापना के लिए सरकार गंभीरता से काम कर रही है। और मौसम विभाग ने 14 सितंबर तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार के ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।